हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज एग्जाम पे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी के बारे में, जो कि आपकी आई हुई थी। इसकी अब एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपका एग्ज़ाम जो है कब है, तो ये आपका एग्ज़ाम 29 जून को है। इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 29 जून को आपका एग्ज़ाम है। हो सकता है ये एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाए, लेकिन आपको क्या है 29 जून ही मान के चलना है और इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो आपको क्या स्ट्रेटजी प्लान अपनाना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और इसका क्या सिलेबस है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और जो यूपी ट्रिपल आयोग है वो किस तरह का पैटर्न पूछ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जो इसका सिलेबस है वो क्या सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है वो आपको सबसे पहले तो हिंदी है, ठीक है, हिंदी है। और हिंदी आपको कितने क्वेश्चन हैं, तो हिंदी में 30 क्वेश्चन हैं। कितने? 30 क्वेश्चन हैं। उसके बाद रीजनिंग है। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन हैं, इसमें 15 क्वेश्चन हैं। और उसके बाद क्या है, रीजनिंग के बाद जीके है। जीके में आपके कितने क्वेश्चन हैं, तो जीके में आपके 20 क्वेश्चन हैं। उसके बाद यूपी जीके है। क्या है? यूपी जीके। यूपी जीके में कितने क्वेश्चन हैं, तो 20 क्वेश्चन हैं। कितने? 20 क्वेश्चन हैं, 20। और उसके बाद कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन हैं, इसमें 15 क्वेश्चन हैं। तो टोटल आपका जो आएगा वो देखिए, हिंदी के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन और यूपी जीके के 20 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और उसके बाद इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। कितने? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो आपको अच्छे से कवर करना है वो आपको हिंदी कवर करना है। क्या? हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ना है। हिंदी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद रीजनिंग आपको पढ़ना है। चलो एक एक विषय पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास है हिंदी, ठीक है। हिंदी में आएंगे 30 क्वेश्चन। कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आएंगे हिंदी में। हिंदी को आपको कैसे पढ़ना है, तो हिंदी अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आपके पास नोट्स हैं, क्योंकि आप यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास नोट्स ज़रूर होंगे हिंदी के। तो इन नोट्सों को बहुत अच्छे से पढ़िए। उसके बाद जो आपको प्रीवियस ईयर्स की जो यूपी ट्रिपल एस सी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस, तो प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जामों में, उन क्वेश्चन की एक बुक ले आइए। चाहे घटना चक्र ले आइए, चाहे घटना चक्र आप ले आइए, चाहे या दूसरी कोई भी बुक हो उसको आप ले आइए। ये क्या करना है, बुक आपको पहले नोट्स अपने हिंदी के रिवाइज करने हैं, फिर बुक से वो क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। फिर बुक से वो क्वेश्चन लगाने हैं। आपको हिंदी में 30 का पूरा टारगेट लेके चलना है। पूरा 30 का लेके चलना है, एक भी गलत नहीं होना है। तो सबसे पहले आप अपने नोट्स पढ़िए, बहुत अच्छे से डेली रिवाइज करिए इसको। कम से कम हिंदी को आप 1.5 घंटा, कितने घंटे? 1.5 घंटा। कैसे आपको देना है? 1.5 घंटा। 1 घंटा आपको नोट्स पढ़ने हैं और आधा घंटा आपको क्वेश्चन लगाने हैं। 1 घंटा नोट्स और आधा घंटा क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन लगाने हैं आधा घंटा। आपने क्या करना है, हिंदी की सेल्फ स्टडी करना है। हिंदी का कोई भी जो है आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ना है। अगर आप कमज़ोर हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप जो है अपने नोट्स ही पढ़िए, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग का ज़्यादा नहीं कुछ करना है, ठीक है। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इसके 15 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के आएंगे 15 क्वेश्चन। इसको क्या करना है, आप प्रैक्टिस सेट ले आइए। प्रैक्टिस सेट ले आइए, उससे आप प्रैक्टिस करिए रीजनिंग की। और अगर आपका कोई भी टॉपिक कमज़ोर है, रीजनिंग में अगर कोई भी टॉपिक कमज़ोर है, तो यूट्यूब पे जाकर आप उसे टॉपिक को पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या करना है, इसमें यूट्यूब की मदद लेनी है। किसकी लेनी है? यूट्यूब, YT यानी यूट्यूब की आपको मदद लेनी है। रीजनिंग में टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है रीजनिंग पे, क्योंकि रीजनिंग आप आराम से कर लेंगे। केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपने तैयारी की हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर आप कमज़ोर हैं तब आप YT की मदद ले सकते हैं। कितने घंटे? तो इसमें केवल 1 घंटा पर्याप्त है। कितना? 1 घंटा। 1 घंटा आपको पर्याप्त है रीजनिंग के लिए। 15 क्वेश्चन इसमें पूरे करने हैं। पूरे के पूरा टारगेट करना है 15 क्वेश्चन का, ठीक है। अब आपको हम रीजनिंग के बाद बताते हैं क्या पढ़ना है।
तो सबसे पहले जीके की बात कर लेते हैं। जीके जीके में क्या करना है, जीके आपको कैसे पढ़ना है। जीके में इसमें जो है स्टैटिक जीके जो है ज़्यादा पूछते हैं। क्या कहते हैं, स्टैटिक जीके जो है ज़्यादा पूछते हैं। स्टैटिक वो भी यूपी से संबंधित, ये वाली एसएससी वाली स्टैटिक नहीं, एसएससी वाली स्टैटिक नहीं, ठीक है, एसएससी वाली स्टैटिक नहीं। ये जो पूछते हैं वो यूपी की ज़्यादा पूछते हैं, यूपी की स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जीके में सबसे पहले तो आपको अंकित भाटी सर की जो पीली बुक है, अंकित भाटी सर की जो पीली बुक है, अंकित भाटी सर की जो पीली बुक है, पीली, उस बुक को ले आना है। उसको 2 से 3 बार अगर पढ़ लेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो नोट्स पढ़िए, ठीक है। नोट्स से अगर बनाए हुए हैं तो ये किताब लाने की ज़रूरत नहीं है, अपने नोट्स ही पढ़े, ठीक है। अगर नहीं आपके पास नोट्स हैं तो फिर नोट्स मत बनाइए, इन किताबों को, इस पीली वाली किताब को ले आइए, उसको पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद स्टैटिक जीके आपको कहाँ से पढ़ना है, स्टैटिक जीके इसमें करंट भी होता है। करंट के 7 से 8 क्वेश्चन पढ़ आते हैं। तो आपको क्या करना है, करंट डेली का देखना है। और उसके बाद जो स्टैटिक जीके है वो यूपीएमडी क्लासेज पर, यूपीएमडी क्लासेज जो हैं, यूपीएमडी क्लासेज या दूसरी जगह से भी आप स्टैटिक जीके, यूपी जी इसके बारे में पढ़ सकते हो। यूपीएमडी क्लासेज पर सर ने स्टैटिक जीके करवाई हुई हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो जीके। तो जीके को आपको ज़्यादा नहीं 1 घंटा ही देना है। इसके कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन, 20 में से कम आपका 10 का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। आपका कितने का, 10 का टारगेट होना चाहिए। तो ये हमने आपको बता दिया कि जीके आपको कैसे पढ़नी है। अब हम आपको बताते हैं यूपी जीके। यूपी जीके का ये हाल है कि ये बहुत जो है आपको करने ही नहीं देगा। आपको केवल कितने क्वेश्चन करने देगा वो हम आपको अभी बताते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यूपी जीके पहली बात तो आप बुक मत लाइए, जो आपने नोट्स बनाए हैं नोट्स को पढ़िए, ठीक है, नोट्स को पढ़िए। ट्रेडिशनल जो यूपी जीके है, ट्रेडिशनल वाली, उससे आपको 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 12 क्वेश्चन। और फिर जो है करंट कम से कम 12, आपको 12 क्वेश्चन करने लायक फंस जाएंगे, करने लायक, ठीक, करने लायक आपको 12 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे, करने लायक जो होंगे वो 12 क्वेश्चन। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो 15 से 16 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कर सकते हो यूपी जीके में, ठीक है। तो आप क्या करिए, इन 12 क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ये आप पढ़ लीजिए, जो ट्रेडिशनल यूपी जीके है उसको पढ़िए, 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद अगर तुम्हारा किस्मत सही होगा तो आप 15 क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो ये यूपी जीके का हाल रहा। इसको आपको कम से कम 1 घंटा, इसको 1 से 1.5 घंटा दीजिए, 1 से 1.5 घंटा इसको दीजिए, ठीक है। हमने बता दिया कि आपको ट्रेडिशनल यूपी जीके पढ़नी है, और यूपी जीके में थोड़ा बहुत एक करंट का भी, यूपी जीके में करंट कम देखना, लेकिन जो है आयोग वगैरह से पूछ रहा है, स्कीम वगैरह से पूछ रहा है, तो वहाँ आप देख लीजिए, ठीक है। 12 क्वेश्चन आप कर देंगे आराम से। तो अब कंप्यूटर का बताते हैं हम आज। तो कंप्यूटर में आपको क्या करना है, कंप्यूटर में आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 में से जो है आपका चाहे जितना कठिन पूछा जाए, कंप्यूटर 8 से 10 क्वेश्चन आप कर देंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आप कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर देंगे। कैसे कर पाएंगे 8 से 10 क्वेश्चन, आप जो है कंप्यूटर की पहले आपको थ्योरी पढ़नी है। पहले आपको किसी ने अगर आपको यूट्यूब पर थ्योरी करवाई है, थ्योरी, तो आपको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। एक बार सभी चैप्टरों की, जैसे मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, और ये एआई है। एआई को आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एआई से क्वेश्चन पूछ रहा है। और वो सुपरवाइज्ड लर्निंग वगैरह जो है ये मशीन लर्निंग में आता है। तो मशीन लर्निंग, एआई लर्निंग, ये सब मतलब एआई है, डीप लर्निंग है, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा है तो इनको जरूर पढ़ना है, ठीक है। साइबर क्राइम से पूछ रहा है, तो ये वाले जो नए चैप्टर हैं इनको आपको पढ़ना है। पहले आपको क्या करना है, एक बार पूरी थ्योरी पढ़ना है। पहले एक बार थ्योरी पढ़ लेना है, फिर आपको क्या करना है, थ्योरी 15 दिन में आप इसकी ख़त्म कर दीजिए, 15 दिन में आप ख़त्म कर दीजिए थ्योरी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्यूटर में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाने हैं यूट्यूब से, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाने हैं यूट्यूब से। क्या करना है, कंप्यूटर में टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाने हैं, टॉपिक वाइज यूट्यूब से। वाईटी जो कि किसी भी चैनल ने अगर आपको यूट्यूब पर फ्री में, अगर आपको यूट्यूब पर जो है चैप्टर वाइज आपको अभी नए क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो उन नए क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज आप कर लीजिए, ठीक है। उनसे क्या है, मगर वीडियो देख के ही करना है। क्या करना है, वीडियो आपको देखनी है, ऐसे नहीं पीडीएफ से नहीं, पीडीएफ से नहीं, वीडियो से करनी है। क्योंकि जो बहुत से लोग, जैसे जो भी पढ़ाता होगा, पीडीएफ से नहीं करनी है, ठीक है। जो भी आपको पढ़ाता होगा
वो आप मतलब कुछ ना कुछ बता देता है अलग से, तो वो भाषा से पूछ रहा है, क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है कंप्यूटर में, आपको पहले तो थ्योरी कवर करनी है, उसके बाद जो है चैप्टर वाइज यूट्यूब से क्या करनी है, वीडियो देखनी है क्वेश्चनों की। तो ये आपका कंप्यूटर का रहा, 15 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब टोटल हम बता दें कि आपको कितना टारगेट करना है, टारगेट बता दें, टारगेट कितना करना है, कम से कम इतना टारगेट होना चाहिए। देखिए हिंदी में आपको जो टारगेट करना है 30 का 30 होना चाहिए, रीजनिंग में 15 का 15 होना चाहिए, और उसके बाद जीके में 10 क्वेश्चन आपके होने चाहिए टारगेट पे। और यूपी जीके में आपको 12 क्वेश्चन टारगेट करने हैं। कंप्यूटर में 8 क्वेश्चन करने हैं, कितने, 8 क्वेश्चन। तो अब इनको जोड़ लीजिए, देखिए यहाँ पे 45 10 कितना हो गया, 55 और 20 कितना हो गया, 75। 75 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है। लेकिन अगर 75 ना हो पाए तो आपका 65 में सिलेक्शन हो जाएगा, कितने में, 65 में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी तो आपके पास टाइम है, और टारगेट जो लेके चलना है आपको 75 का लेके चलना है, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया। इसमें आपको 1 घंटा देना है, इसमें आपको 1 घंटा देना है, आधा घंटा भी देंगे चल जाएगा। इसमें आपको 1 घंटा देना है, यूपी जीके में 1.5 से 2 घंटे देने हैं। इसमें लगभग 1.5 से लेकर 2 घंटे देना है, 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे। कंप्यूटर में 2 घंटे देना है, तो 2 2 4 और 4 3 7, टोटल आपको 7 घंटे की पढ़ाई करनी है, ठीक है, टोटल आपको 7 घंटे। तो ये आपका टारगेट रहा। और हाँ, एक बात और बता दें, आपको ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन, ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन, या ऑफलाइन, ठीक है। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, साथ में ही बताते चले हैं कि हाँ कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं उनका कुछ भी नहीं फंस रहा है। सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी जो भी ऑनलाइन पढ़ा रहा है उसका नहीं फंस रहा है भाई। जो मतलब फंस रहा है, जो हमने बताया है उस तरीके से फंस रहा है। जैसे कंप्यूटर में है क्वेश्चन, वो आपको ऑनलाइन देखने हैं। यूपी जीके आपको ऑफलाइन ही पढ़ना है, अगर आपके पास नोट्स हैं तो। अगर जिसके नोट्स नहीं हैं, जिस चीज़ के नोट्स नहीं हैं उसको आपको ऑनलाइन पढ़ना है। जिसके पास आपके जिस चीज़ के नोट्स नहीं हैं उसको आपको ऑनलाइन पढ़ना है, और जिसके नोट्स हैं उसको आपको ऑफलाइन पढ़ना है। ये आपको किसी का भी कोर्स नहीं लेना है, अगर ज़रूरत है तो ले सकते हो, नहीं तो अगर ज़रूरत नहीं है तो मत लीजिए किसी का कोर्स, ऑफलाइन पढ़िए, क्योंकि किसी का भी नहीं फंस रहा है। तो ये हम आपको बता देते हैं, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। अगर आप कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा करिए, ठीक है। तो ये हमने आपको तरीका बता दिया और एक्सपीरियंस भी बता दिया है। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।